Hello friends, welcome to my YouTube channel Commercians. In last class we discussed about basic accounting terms and today's class we will discuss them further. First is capital and revenue receipts. Capital receipts क्या होती हैं? जो हमें अमाउंट रिसीव होती है फिक्स एसेट्स की सेल पे या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे जो हमें अमाउंट रिसीव होती है वो हमारी कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड होती है। या फिर हमने लोन लिया है उस वो भी हमारा कैपिटल रिसीट होगा, लोन अमाउंट भी। और या फिर प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने और अमाउंट इन्वेस्ट किए है हमारे बिजनेस में, या फिर हमने शेयर्स को इन्वेस्ट किया है, शेयर्स इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं, वो सब हमारे कैपिटल रिसीट्स होंगे। उनसे जो हमें अमाउंट रिसीव होगी वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होगी। कैपिटल रिसीट्स हैं वो कहाँ शो होंगी? वो या तो एसेट साइड रिडक्शन से, अमाउंट रिड्यूस करके एसेट्स की, या फिर कैपिटल साइड्स लायबिलिटीज इंक्रीज करके। ठीक है, ये है हमारी कैपिटल। उसके बाद है रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? जो हमें जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। और जो भी कमीशन एंड फीस रिसीव हुई है, जो हमने सर्विस रेंडर की है हमारे बिजनेस में, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। और जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे, वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में आएंगी। ये कहाँ शो होती हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती है। क्लियर? एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हम कैश को ट्रांसफर करते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, या कोई लायबिलिटी इंकर करते हैं in order to gain some benefit जो भी हम कोई भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एसेट लायबिलिटी हो, लायबिलिटी हमने अपनी कुछ इंकर की हो, ये सब हमारे क्या होंगे? एक्सपेंडिचर, जिनसे हमें कुछ बेनिफिट मिले। जो भी हमने पेमेंट की है उनसे हमें बेनिफिट मिले, चाहे हम उनसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करें, जो भी है वो सब हमारे क्या आएंगे? एक्सपेंडिचर। इसके टाइप्स कितने होते हैं? 3। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो भी हमने एसेट्स परचेज करने के लिए या फिर उनके इरेक्शन के लिए, अगर वो खराब हो रखे हैं, कोई हमारी जैसे बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन करवाई है, वो सब हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनसे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट रिसीव होता है। इन फ्यूचर में हमें काफी साल तक हमें बेनिफिट रिसीव होगा, तो ये क्या होंगे? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका टाइम पीरियड क्या है? कम है, यूजली अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, और ये हमारी या तो बैलेंस शीट में शो होते हैं सेट साइड एज रिडक्शन, या फिर लायबिलिटी साइड हमें लायबिलिटीज को इंक्रीज करके शो होते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए होती है, लाइक डे टू डे रनिंग के लिए, बिजनेस के लिए
वो रिक्वायर्ड होते हैं डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। लाइक हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पेमेंट की है या फिर कोई कमीशन है जो ब्रोकरेज है वो सब पेमेंट किए हैं, तो वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। और वो हम जो उनका बेनिफिट है वो हमें यूजुअली अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर अवेलेबल होता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंडिचर है होते हैं जो वो हम इंसिडेंटल होते हैं, वो रेगुलर में नहीं करते हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट पे जो हम एक्सपेंसेस करते होंगे वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होंगे। इसका बेनिफिट है वो हमें 3 to 7 ईयर्स तक अवेलेबल होता है मैक्सिमम। इनको हम ओनली 1 ईयर में राइट डाउन नहीं करते। लाइक हमने अगर एक्सपेंसेस किए हैं 2 लाख के एडवर्टीजमेंट पे 1 ईयर में, तो हम इनको उसी ईयर में राइट ऑफ नहीं करेंगे सभी को, हम इनको कैरी फॉरवर्ड का मेथड यूज करेंगे। लाइक ओनली अगर हमें इसका बेनिफिट 4 ईयर्स तक अवेलेबल होगा तो हम इसको हर ईयर ओनली 50,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू डेबिट करके नेक्स्ट को जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के। लाइक हमने फर्स्ट ईयर में 50,000 किया है तो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर हमने 50,000 को राइट ऑफ किया P&L में डेबिट साइड, तो हमारी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो करेंगे हम 1 लाख। नेक्स्ट ईयर 50,000 हम शो करेंगे। ऐसे हम इनको ईयर बाय ईयर राइट ऑफ करेंगे, ना कि ओनली 1 ईयर के में। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।